अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तानी ट्रक। आज हम आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं सैनी ट्रक का, जो यूरो 3 के साथ 300 हार्स पावर है। अभी हम आपको इसके स्पेक्स के बारे में बताएंगे, इसके इंजन के बारे में, केबन भी हम आपको अंदर से चेक कराने वाले हैं और इसका गियर कौन सा है और मुकम्मल डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो आप एंड तक देखें। और प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी बहुत बेहतरीन है, पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से है और इसे तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रक की वीडियो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हम बात करते हैं भाई उस्मान से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। इसमें इंजन इनो का लगा हुआ है और यूरो स्टैंडर्ड है, यूरो 3 स्टैंडर्ड, जो कि मार्केट में नॉर्मली यूरो स्टैंडर्ड के बराबर चल रहा है। और इसके अलावा इसकी हार्स पावर जो है वो 300 HP हार्स पावर है। फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इसका फ्यूल टैंक 300 लीटर का है और इसके अलावा टायर इसमें नॉर्मली जनरल के इस्तेमाल किए गए हैं और उनकी 6 मंथ की वारंटी है। ये मुकम्मल चालू है, बस आपने परचेज़ करनी है, चाबी लेनी है और काम पे लेके जाना है। ठीक हो गया। चूँकि पाकिस्तान में ये सिस्टम चला हुआ है, आप 0 मीटर गाड़ी लेंगे और इसको पहले तोड़ मरोड़ कर दोबारा अपने हिसाब से बनानी पड़ती है, तो इसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। इसकी बॉडी की कैपेसिटी आपने 23 टन बताई है और अगर सैकड़े के हिसाब में बात करें तो ये कितने सैकड़े इस पर आ जाती है? 8 सैकड़े, 8 मतलब 800 स्क्वायर फीट इसमें आसानी से लोड हो सकता है। ठीक हो गया। केबन हमें चेक कराएं इसकी। अभी हम आपको अंदर से केबन चेक कराते हैं। भाई उस्मान अभी दरवाज़ा खोल रहे हैं। केबन इसका बहुत ही लाजवाब सिस्टम है, लाजवाब किस्म का बना हुआ है। इसका ये डिज़ाइनिंग आप चेक करें केबन की, ये जो बैंड वगैरह दिए हुए हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। केबन का काम मैं आपको तफसील से दिखाऊंगा, क्योंकि केबन इसकी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में बनाई गई है, चूँकि कंपनी भी सैनी कंपनी है। अगर दरवाज़े की बात करें तो बहुत ही लग्जरी किस्म की, ये आप चेक कर सकते हैं, लॉक वगैरह दिए हुए हैं। अभी हाल ही में हीनो का जो नया ट्रक लॉन्च हुआ है 2021 मॉडल, उसमें आपने देखा होगा कि इसके ये जो शीशे हैं इतना अप मॉडल होने के बावजूद भी उन्होंने मैनुअल दिए हैं। और इसमें ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है कि ये इन्होंने ऑटोमेटिकली तरीके से ये अप डाउन हो रहे हैं। और इसके साथ साथ AC भी जो है कमाल का इन्होंने लगाया हुआ है, क्योंकि आम जो नई गाड़ियाँ आ रही है ना तो AC प्रोवाइड कर रही है, ना इसमें छोटे मोटे जो फीचर हैं जो कि होने चाहिए इतने बड़े और महंगे ट्रक्स में, वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इस तरीके से इस कंपनीज़ को जो नई आ रही हैं पाकिस्तान में अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 3 फुट स्टेप दिए हुए हैं, 1, 2 और 3, जो कि नॉर्मली यहाँ पे 2 फुट स्टेप दिए जाते हैं नए ट्रकों में, और ये वाला आपको ख़ुद से लगाना पड़ता है, जो कि हम अक्सर आपने वीडियोस में देखा भी होगा वो ट्रक्स में लगा रहे हैं। ये भी यार ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि अच्छी होती हैं। और ये जो केबन है ये भी आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक जैक लगाया हुआ है, हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है, ऑटोमेटिक तरीके से ये ऊपर नीचे हो सकता है। और इसका जो टायर है वो 10 नटी है। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो फायर एक्सटेंशन इन्होंने दिया हुआ है, ये इनका कारपेट वगैरह। और AC की जो बात करें तो AC भी इन्होंने इंस्टॉल की हुई है कंपनी की जानिब से। जैसे कि नॉर्मल आप कार में नीचे वाला पोर्शन भी फुल AC दे रहा है हवा, और यहाँ पे भी आपको अच्छी क्वालिटी की हवा मिल रही है। और यहाँ पे जो है फुल ऑप्शन है, ये फुल ऑप्शन है AC का सिस्टम। बेस आप देख लें, ये ड्राइवर बैठा हुआ है और ये साथ में मुकम्मल कंट्रोल ड्राइवर के साथ इजी तरीके से। और कैलेंडर भी जो है यहाँ पे फुल स्पेसियस जगह ऊपर। आप भाईजान आप ज़रा हाथ ऊपर लेके जाएं, ये देखें इतनी स्पेस है यहाँ पे, बिल्कुल फुल बैठ के भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की जो है ना इन्होंने हाइट दी हुई है, जो कि अच्छी बात। ये सन वाइज़र के साथ साथ ऊपर इन्होंने एक ये गैलरी भी दी हुई है, आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इसमें रख सकते हैं। और सन वाइज़र भी ज़रा नीचे कीजिएगा सर, ये बहुत बड़ा सन वाइज़र भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका ये जो हेड जो शीशा है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से सन वाइज़र भी अच्छा खासा इन्होंने दिया हुआ है। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ साथ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल रही है देखने को। और गियर इसमें बताएं, गियर कौन कौन से हैं? और गियर इसमें 10 फॉरवर्ड गियर हैं और 2 रिवर्स गियर। ठीक हो गया, 2 रिवर्स और 10 फॉरवर्ड गियर है। इसमें 5 लो गियर हैं और 5 हाई गियर हैं, और इसके लोअर हाई करने के लिए साथ में ये बटन दिया गया है। अच्छा, ठीक हो गया। तीसरे बंदे के लिए सीट नहीं दी गई, अलबत्ता यहाँ पे मुकम्मल सेटअप दिया हुआ है इन्होंने। ये लाइटर भी आपको देखने को मिल जाएगा और कप होल्डर हैं, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए ये छोटी सी स्पेस नीचे भी, ज़रूरी पेमेंट शेमेंट या कागजात या जो भी आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ये भी हमारे उस्मान भाई बिल्कुल इजी होके खड़े हैं, यहाँ पे काफ़ी स्पेसियस जगह है।
बड़ा केबन है। और ये वाइट अभी लेट भी रहेंगे आपके सामने, लेट रहे बिल्कुल इजी होके, क्योंकि केबन जो है बाहर से तो छोटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर अंदर आए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है केबन में। यहाँ पे जो आपको इसमें एक लकीर सी नज़र आ रही है, यहाँ पे आप आसानी से कोई भी पर्दा लटका सकते हैं ताकि कोई दुश्वारी ना हो, आसानी मतलब ये चीज़ इस तरह का आप पर्दा यहाँ पे भी लटका सकते हैं ताकि जो सोने वाला बंदा हो यहाँ पे उसको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ से हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें ये पार्किंग ब्रेक है, इसको बटन पे दबाएंगे तो हमारी पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं, गाड़ी हमारी पार्किंग हो गई है। इसके अलावा हमने हॉर्न लगा हुआ, हॉर्न के लिए प्रेस करेंगे तो ये इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा इंजन की ट्रबल शूटिंग के लिए इंजन का काम कर रहे हैं, उसको बटन को दबाएंगे, ठीक है। इंजन की ट्रबल शूटिंग करनी होगी तो वो हम साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आज 4x4 लगाने के लिए 2x2 लगाने के लिए बटन देंगे, इधर से हम इसको कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे तो ये इधर से 4x4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी भी बटन इधर से लाइट्स पर ऑन करने के लिए, फैन ऑन करने के लिए, सारा कंट्रोल इधर हमारे पास मौजूद है। रेडियो में साथ ये हम SD कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ USB भी लगा सकते हैं, कंपनी की जानब से SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं, गाने वगैरह अगर सुनना चाहते हैं। इसके अलावा ऊपर जैसे स्पेस बनी हुई है वाटेवर, अगर आप इसमें LED इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक हो गया। और मीटर की तरफ आए तो मीटर के बारे में भी हमें, मीटर में आएंगे तो ये पहले इधर से शुरू करते हैं। तो इसमें RPM मीटर है, इंजन के RPM अप एंड डाउन होते हैं, मतलब 500 RPM है, 1000 RPM है, 1500 RPM है। इसके अलावा नीचे से 2 गेजेस नज़र आ रही हैं, ये एयर प्रेशर को बता रहे हैं कि एयर प्रेशर आपका कितना मौजूद है। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट आपको पता चल रही है। ये डिजिटल भी है और मैनुअल भी है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो बैटरी की वोल्टेज भी आ रहे हैं, इससे आपको पता चलता है कि आपका अल्टरनेटर काम कर रहा है, चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही। ज़बरदस्त। साथ में टाइम आ रहा है, ठीक हो गया। और तारीख भी आ रही है, डेट आ रही है कि आज कौन सी डेट है, और टाइम भी साथ चल रहा है, ठीक हो गया। ये दरमियान में ज़ीरो आ रहा है ये किलोमीटर को शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये 43.2 आवर ये मशीन के घंटे बता रहे हैं कि आपकी मशीन कितने घंटे चली है। अच्छा, ठीक। इसके किलोमीटर भी शो है जब मशीन चलेगी, अगर मशीन बाज़ औक़ात खड़ी रहती है तो वो उसके आवर्स में कैलकुलेशन होगी। साथ में ये गेज बनी हुई है इंजन ऑयल प्रेशर की। बाज़ औक़ात ये होता है कि मशीन में पता नहीं चलता, ऑयल प्रेशर इसका डाउन हो जाता है या ऑयल प्रेशर ख़त्म हो जाए तो मशीन का पता नहीं चलता, इंजन ख़राब हो जाता है। इसमें जो है कि हमको इधर ही इसकी मेजरमेंट मालूम हो रही है 0.14 kPa। जैसे ही हम इसको RPM देंगे तो इसका MPa बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक हो गया। तो साथ में ये अगर कोई सुबह काम शुरू करना चाहें, कोई ट्रिप स्टार्ट करना चाहें तो इसको हम 0-0 करके स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, इसकी आसान कैलकुलेशन है। ये आपको ट्रिप देगा कि कितनी ट्रिप आप कर सकते हैं, कितनी ट्रिप पर अगर आपने कोई फासला कैलकुलेट करना है तो आप इसको 0-0 करके जहाँ जाना चाहें वहाँ पे एंड पे जाके इसको आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपने कितने किलोमीटर सफ़र किया है। अभी ये वीडियो बनाते हुए में तकरीबन 5 से 8 मिनट हो गए तो मुझे सर्दी लगने लग पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बाहर। और इसके अलावा वाइपर के बारे में भाई बता रहा था जो कि यहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, और इसका फीचर जो है बहुत अच्छा मुझे लगा। अगर इसको आप जूम करके दिखाएं तो ये वाइपर के ऊपर ही पानी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके साथ है, वाइपर के साथ ही मूवमेंट हो रही है इसका अप एंड डाउन। अच्छा, ठीक हो गया। ये बजाय इसके कि नीचे होगा तो वो पानी नीचे जाएगा, ये पूरा साथ साथ इसको मूवमेंट हो रही है, ठीक हो गया। मतलब पानी भी वाइपर से ही निकल रहा है और शीशों को साफ कर रहा है, ठीक हो गया, बेहतरीन। अभी एक और बात आपको बताता चलूँ, ये दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो मिरर लगाए हुए हैं ना, ये इजी तरीके से देख सकते हैं, 1, 2 और 3, तो बेहतरीन है, जो कि मुकम्मल व्यू देखने के लिए ड्राइवर के लिए आसानी होती है। कंडक्टर को बार बार उतरना नहीं पड़ता, ऊपर से ही देख के आप टायर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक कुंडे देखने को मिलेंगे जो कि डाला जो कि बॉडी उठाने के साथ साथ खुल जाता होता है डाला, और जब आप बॉडी को वापस नीचे करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और यहाँ से लॉक खोलना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे भी इन्होंने डबल कुंडे दिए हुए हैं। जब आप इस बॉडी को उठाएँगे तो आप डाले को वहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हैं, मतलब आप बॉडी नीचे भी करेंगे तो वो वहाँ पे स्टॉप रहेगा, अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते तो बंद हो सकता है। इसके सिल्वर के सर्वे, जिसे हम आम ज़बान में सर्वे कहते हैं, प्रेशर वाले एयर प्रेशर होता है इसमें। ये फ्यूल टैंक हो गया 300 लीटर का, और हाइड्रोलिक जैक जो है ये इन्होंने दिया हुआ है, एरियल जैक इन्होंने दिया हुआ है। स्टेपनी जो है वो बॉडी के साथ ही लगाई गई है। बम्पर जो है वो ओवरऑल प्लास्टिक है, बल्कि सी लुक प्रोवाइड कर रही है। यहाँ से मुकम्मल कट आ रहा है, ये मुकम्मल पीछे की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये दरवाज़े में मुकम्मल कट नज़र आ रहा है, और ये इसका एयर फिल्टर हो गया। और ये जो है स्टेपनी इन्होंने यहीं पर ही फिट की हुई है कंपनी की जानिब से।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो करें ताकि आइंदा के लिए आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें।